वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, उस बाग के मालिक ने इतना गरूर किया और उसने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा, बल्कि उसने किस चीज़ पे ईमान रखा कि मेरे पास सारी पावर है और मेरे बागों को कुछ भी नहीं होगा। तो आपको पता है क्या हुआ? तो फिर उसका अंजाम ये हुआ कि इसके बाद उसके बागों को उलट दिया गया। जब वो आया तो उसने अफसोस किया, और अफसोस के अलावा उसके पास कोई चारा था? उसको जिन जत्थों पे गरूर था। किस पे गरूर था उसे? कि मेरे औलाद है, मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे पास सर्वेंट्स हैं। क्या कोई उसे बचा सका अल्लाह के अज़ाब से? कोई उसे बचा नहीं सका। फिर यहीं पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान ने हमें पता है किस बात की ताकीद करते हैं कि अगर आपके पास कोई नेमत हो और आप उसमें दाखिल हो, फॉर एग्जांपल उसके पास बाग था, वो बहुत अच्छी हालत में था, बहुत अच्छी कंडीशन में था, तो जब तुम उसमें दाखिल हुए तो तुमने माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं कहा? क्या हमें चाहिए कि हम अपनी नेमतों को देख के ये बोलें, या हम ये बोलें कि हम उससे प्राउड हो जाएं? माशाल्लाह कहना चाहिए जी। आप लोग माशाल्लाह कहते हैं जी। कितने बच्चे कहते हैं? सब माशाल्लाह कहते हैं, हाथ नीचे करें। चलिए मुझे बताएं कि आप लोग किस बात में माशाल्लाह कहते हैं? मैं उस बात में माशाल्लाह कहती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? फॉर एग्जाम्पल हाँ, कोई घर अगर अच्छा लगे, कोई घर अच्छा लगे तो आप माशाल्लाह कहती हैं। वेरी गुड। आप किस बात में माशाल्लाह कहती हैं? जैसे मैं अपनी कज़न वगैरह के घर जाती हूँ और उनके कोई नए ड्रेस वगैरह आए तो उनको मुझे कैसे अच्छे लगते हैं, कोई चीज़ खूबसूरत लगती है ना, उस पर देख के माशाल्लाह बोलना चाहिए। इसलिए वेरी गुड जानी, आप ये कहती हैं कि अल्लाह ताला उसकी नेमत बरकरार रखे। जी। मैं किसी ऐसी जगह पर माशाल्लाह बोलता हूँ जो अल्लाह की कुदरत जिसमें शामिल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अगर हम पाकिस्तान टूर पे गए जाएँ तो कागान नारायण बहुत खूबसूरत जगह है, उस पर माशाल्लाह बोलता हूँ। वेरी गुड, शाबाश। और सुदेश किस बात में माशाल्लाह बोलते हैं? जब कोई टॉय मुझे अच्छा लगता है। जब कोई टॉय आपको अच्छा लगता है माशाल्लाह कहते हैं। वेरी गुड जी। इशाल आप किस बात में माशाल्लाह कहती हैं? मुझे छोटी छोटी बेबी पसंद है, जब वो मैं बेबी देखती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है, मैं माशाल्लाह कहती हूँ। छोटे बच्चों को देख के माशाल्लाह कहती हैं आप जी। तो अरहमा को क्या पसंद है? किसी की सेहत देख के, सेहत जिसकी अच्छी होती है उसको, यानी आपको हेल्दी लोगों को देख के माशाल्लाह कहने का दिल चाहता है जी। आप किसको देखकर माशाल्लाह कहती हैं? मुझे कोई कार अच्छी लगती है तो मैं उसको देख के माशाल्लाह कहती हूँ। कार अच्छी लगती है। तो यानी कि हम सब की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हम सब अलग अलग चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, हमें चीज़ें खूबसूरत लगती हैं और हम क्या कहते हैं? माशाल्लाह। और हमें ये कहना चाहिए। अगर हम माशाल्लाह नहीं कहेंगे तो नज़र लग जाएगी। नज़र की हकीकत है जी। नज़र लगने से बचने के लिए बेहतर है कि हम किसी को भी नज़र नहीं लगाएं और ख़ुद के लिए भी हम दुआएं पढ़ा करें। कौन सी दुआएं पढ़ा करें? क्या ऐसी कोई दुआ है जिसको पढ़ने से हम नज़र से बच सकते हैं? जी। क्या दुआ है? अगर हम लोग कोई अपने आप को देखने, अगर कोई अच्छे लगते हैं, अपने आप को भी अच्छे लगते हैं कभी कभार, तो हम लोग अपने ऊपर चारों कुल पढ़ के फूंक सकते हैं, तो उससे नज़र नहीं लगती। जी हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अगर हम चारों कुल पढ़ के फूकेंगे तो हमें नज़र नहीं लगेगी। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर चीज़ को देखकर माशाल्लाह कहना चाहिए। सूरह बुरूज का नाम किस किस ने सुना है? सब ने सुना है जी हाँ, क्योंकि कुरान सब ने मुकम्मल किया होगा यकीनन जी। तो प्यारे बच्चों, सूरह बुरूज के अंदर अस्हाबुल उखदूद का किस्सा बताया गया है। अस्हाबुल उखदूद कौन थे? यानी खंदकों वाले। आपको पता है किस्सा क्या है? ये किस्सा ये है कि एक बादशाह हुआ करता था, उसके पास एक जादूगर था। वो जादूगर जादू क्या करता था? जब वो जादूगर बूढ़ा होने लगा तो उसने कहा कि आप एक काम करें, आप मुझे एक स्टूडेंट दें, एक बिल्कुल यंग स्टूडेंट दें, तो मैं उसको सिखा दूंगा अपना जादू। क्योंकि उसको ये लगा कि मैं मर जाऊंगा तो ये चीज़ तो किसी को मिलेगी नहीं। तो उस बादशाह ने क्या किया, उसने एक ज़हीन लड़का ढूंढा और जादूगर को दे दिया कि तुम उसको जादू सिखाओ। अब वो लड़का उससे जादू सीखता था। जादू सीखने के साथ साथ एक दिन जब वो जा रहा था तो उसको एक राहिब मिला। राहिब जब उसे मिला तो वो उसके पास रुका, उसको उसकी बातें अच्छी लगने लगी। अब राहिब किसकी बातें करता है? अल्लाह की। जी, वो राहिब अल्लाह की बातें करता था, वो बातें भी उसको अच्छी लगने लगी। उस बच्चे ने उस राहिब से भी इल्म सीखना शुरू कर दिया। अब वो जादूगर से भी सीखता था जादू, और उस राहिब से अल्लाह की बात भी सीखा करता था। इसी तरह कुछ दिन गुजरते गए। एक दिन क्या हुआ कि उसने रास्ते में देखा कि एक बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता रोके रखा है। अब कहते हैं कि वो सांप था या वो शेर था, वल्लाहु आलम। अब जब वो वहाँ खड़ा हुआ तो उसने पता क्या कहा? उसने एक पत्थर ज़मीन से उठाया और उठाने के बाद ये कहा कि अगर राहिब का मामला जादूगर से बेहतर है, यानी जो राहिब मुझे सिखा रहा है अगर वो जादूगर के जादू से बेहतर है, तो इस जानवर को इस पत्थर से मार दे और लोगों को इससे निजात दे दे। उसने पत्थर लिया और लेकर उस जानवर को ज़ोर से फेंक के मारा, और आपको पता है वो जानवर उस पत्थर से मर गया। जी हाँ, इससे ये साबित हुआ कि जो राहिब अल्लाह की बात सिखा रहा है वो जादू से ज़्यादा बेहतर है।
जी हाँ, वो ज़्यादा बेहतर है। जाकर उसने राहिब को अपना मामला बताया कि ये हुआ, तो राहिब ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इल्म व फ़ज़ल अता किया है, अब तुम्हारा मामला बहुत अच्छा है, लेकिन जब लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाएं और तुम किसी मुश्किल में पड़ो तो तुम मेरा नाम किसी को हरगिज़ मत बताना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ इस स्टोरी में, प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बताऊंगी एक ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।